हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं स्टार मेकर के किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने नहीं आई हूँ। मैं एक बहुत ही ज़रूरी फंक्शन को डिस्क्राइब करने आई हूँ जो ना सिर्फ आपको स्टार मेकर पर काम आता है और बाकी जो है आपको मोबाइल चलाने में भी जो है उनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो इन चीज़ों की नॉलेज प्रॉपरली नहीं रखने के कारण जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। तो वो चीज़ें हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें, जो कि आपको स्टार मेकर पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए चलिए पहले बताती हूँ कि ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही जो है आपका काम हो पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको प्ले स्टोर पर लेकर चलती हूँ। तो प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है गूगल कीबोर्ड, है ना। और गूगल कीबोर्ड में आप ये वाला जो देख रहे हैं ना, फर्स्ट वाला, तो वो आपको लेना है। वैसे अक्सर जो है आपके फ़ोन में मिल जाएगा आपको ये, और यदि नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे इसमें जो है ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला जी बोर्ड जो है आपके फ़ोन में होना चाहिए, जिसके फंक्शन मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए आईडी में चलते हैं और इसके फंक्शंस में आपको बता। तो आप देख रहे हैं कि जब हम कोई मैसेज टाइप करते हैं, है ना, तो यहाँ आप देखना नीचे जो है आपको ये जो इमोजी वगैरह का साइन दिख रहा है ना, उसके नीचे आपको ये 4 स्क्वायर दिख रहे हैं छोटे छोटे। आप इनको क्लिक करेंगे तो आप जो है आपको इतने सारे फंक्शंस दिखाई देते हैं, जहाँ लिखा है 100, फ्लोटिंग, शेयर कीबोर्ड, ट्रांसलेट। तो ये सब क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं और किस तरीके से जो है आप इनको यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। ओके, तो जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए, बट आपको हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है, ताकि दोबारा आपको कोई वीडियो ना देखना पड़े। 100 का मतलब है देखिए कीबोर्ड का साइज़ जो है छोटा हो जाएगा, ताकि आप एक ही हाथ से जो है टाइप कर सके, है ना। अक्सर हम एक हाथ में मोबाइल पकड़कर टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड के जो लेटर्स वगैरह हैं वो दूर दूर होने के कारण टाइप नहीं हो पाता एक हाथ से एकदम फ्लुएंटली। तो ये जो है 100 इसलिए दिया गया है आपको। यदि आपको नहीं चाहिए तो ये जो 4 एरोज दिख रहे हैं यहाँ, और इसको क्लिक करेंगे तो वापस वो है अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ओके, अब वापस से चलते हैं इसके अंदर। अब सेकंड फंक्शन पर ध्यान देते हैं। ये देखिए फ्लोटिंग, ठीक है, ये फ्लोटिंग को क्लिक किया मैंने, तो हम इसको जो है यूँ ऐसे उंगली से प्रेस करके ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम ऊपर टाइप करें और नीचे हमको देखना हो, तो हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं, है ना। और आप इसको वापस जब आप जाके क्लिक करेंगे फ्लोटिंग को, तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वर्क करना है। वापस से इस पे जा रहे हैं और थर्ड जो ऑप्शन है शेयर जी बोर्ड है। तो ये शेयर जी बोर्ड का ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि आप आपके फ्रेंड्स को यदि शेयर करना चाहें जी बोर्ड को, तो आप शेयर कर सकते हैं ना। वैसे तो आप बोल सकते हैं कि प्ले स्टोर से कर लो, अदरवाइज आप शेयर भी कर सकते हैं। और शेयर आप जब करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे, आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी यूज़ कर रहे हैं उस पर आप कर सकते हैं। गॉट इट। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, दैट इज ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट को ध्यान से समझिए। स्टार मेकर पे कई बार जो है इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, मुझे यूट्यूब पर भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ से आउट ऑफ इंडिया हैं, है ना, और उनकी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है, तो कई बार वो कमेंट वगैरह भी करते हैं। तो इस तरीके से जो है कई बार हमको गूगल ट्रांसलेटर मिल जाता है। और इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए हमको कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है, अब सामने वाले ने इंग्लिश लिखी है, हमारी इंग्लिश उतनी स्मूथ नहीं है ना, तो हमको यदि लैंग्वेज को चेंज करना है, हमारी हम जो भी लिखना चाह रहे हैं वो हम उसी लैंग्वेज में बोले जो लैंग्वेज हम जानते हैं, और हम चाहते हैं कि वो ट्रांसलेट हो जाए, तो हम इसको कर सकते हैं ना। जैसे डिटेक्ट लैंग्वेज जो है, मतलब आप किस में लिख रहे हैं। ओके, तो डिटेक्ट लैंग्वेज में जैसे मैं चूज़ करूँ हिंदी, है ना, तो ये मैंने हिंदी लिखा। ओके, अब हिंदी टू हिंदी कन्वर्ट थोड़ी करना है हमको, इस वाले पे जाके उसको चेंज करना है। ये हमने कर दिया अंग्रेजी। ठीक है, अब यहाँ जैसे कुछ भी मुझे लिखना है, ओके, तो मैं लिखूँगी। अभी मैंने देखिए यहाँ हिंदी टू इंग्लिश का जो है कीबोर्ड ले रखा है। अभी यहाँ वो वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा है कि मैं उसको यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं नीचे कीबोर्ड में HTEN लिखा है, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश बोथ हैं। ओके, अब मैंने जो है इसको ट्रांसलेट करा हुआ है। ओके, तो ये जो ट्रांसलेट वाला है, तो उसमें किस तरीके से काम करना है, ये देखिए अनुवाद करें। ठीक है, अब ये अनुवाद करने के लिए क्या है, हिंदी से हिंदी है, तो मैंने लिखा बाकी सब ठीक है। ओके, तो ये मैंने इसको करके राइट क्लिक किया। ओके, अब आप देखते हैं, नीचे चल के देखते हैं, तो ये देखिए लिखा एवरीथिंग एल्स इज ओके, है ना, मतलब उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो आप ऐसे किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे हर तरीके के लैंग्वेज के। ये बहुत अच्छा फंक्शन है, क्योंकि ये चीज़ें हमको बहुत जगह काम आती हैं। आप इस तरीके से कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको वापस इंग्लिश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है ना। और ये इसमें आप चाइनीज़ है, जो भी आप इसमें लैंग्वेजेस हैं, वो सारे लैंग्वेजेस डाल के उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें हमारी देखिए बोलियाँ भी हैं, भोजपुरी वगैरह भी हैं, तो जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। गॉट इट।
तो इस तरीके से जो है आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं उसी की लैंग्वेज में, ताकि वो खुश हो जाए। गॉट इट। अब नेक्स्ट आगे जाते हैं। नेक्स्ट वाले फंक्शन में आप देखिए रीसाइज, है ना। रीसाइज में क्या है कि आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका कीबोर्ड को आपने मुझे बड़ा करना है, ये मैंने बड़ा कर लिया, मुझे और मीडियम साइज़ रखना है, मैंने ये कर लिया। अब इस तरीके से जो है मैं साइज़ कर सकती हूँ, ये मैंने साइज़ को ओके कर दिया। तो जिस तरीके का आप साइज़ चाहते हैं वो उस तरीके का आप कर सकते हो, है ना, आपके अकॉर्डिंग, जिस तरीके का आपको फ़ॉन्ट चाहिए हो, ठीक है। मुझे बड़ा बड़ा चाहिए रहता है इसलिए मैं बड़ा करती हूँ, मेरी आई साइट वीक है। ओके चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज पे। तो नेक्स्ट लैंग्वेज में आप ध्यान दीजिए कि ये जो है मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हो नेक्स्ट लैंग्वेज। जैसे मैंने किया तो देखिए अगली भाषा आ गई, मतलब इंग्लिश और हिंदी कन्वर्ट कर रखा है मैंने, तो ये नेक्स्ट लैंग्वेज में आ गई। तो आप वापस उसमें ही चाहते हैं तो उसको वापस क्लिक करेंगे, नॉर्मल उसमें आ जाएगा। गॉट इट। अब ये समझ गए। अब आता है क्लिपबोर्ड, नहीं इमोजी। इमोजी तो हम जानते ही हैं, इमोजी यहाँ से आप ला सकते हैं। और इमोजी वैसे भी हमको जब हम टाइप करते हैं कोई सा भी कीबोर्ड है, जैसे अब ये इंग्लिश वाला हो गया, अब यदि ये हिंदी भारत वाला मैं कर लूँ तो आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ जो है इमोजी आता है, यहाँ जो है हम क्लिक करते हैं तो हमको इमोजीज मिलते हैं। गॉट इट। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मेन चीज़ पर, दैट इज़ क्लिपबोर्ड। तो आप क्लिपबोर्ड को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो मैं बताती हूँ। उसके पहले जो है इसको अगली भाषा को कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके। अब आप देख रहे हो कि यहाँ क्लिपबोर्ड पे जाते हैं। अब ये क्लिपबोर्ड में देखिए आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने बहुत सारे जो है चीज़ें ऐड कर रखी हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए कमेंट्स वगैरह भी आप लोग भी सब करते हैं, है ना। मैं तो बहुत कम एक्टिव हूँ स्टार मेकर पे, आप लोग तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कई लोग 100 150 ग्रुप लेकर बैठे हुए हैं, लाइक कमेंट है ना, रिपोस्ट के। तो उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा, मतलब मैं सोच कर ही बेहोश हो जाती हूँ। तो कैसे वर्क करते होंगे। बट जैसे कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे हमने कोई कमेंट टाइप किया है और हमको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है, तो इसको हम रखना चाहते हैं कि आगे भी कभी किसी के उस पर कमेंट करना है, जॉइनिंग्स वगैरह हो, है ना, या किसी फ्रेंड को कमेंट करना है किसी के सॉन्ग पर। तो जो चीज़ें हैं ये मतलब स्टार मेकर के बेनिफिट के लिए मैं बता रही हूँ, और बाकी जो है एज सच आपको बहुत काम आती हैं। व्हाट्सएप वगैरह कोई सी भी सोशल साइट पर आप काम कर रहे हैं तो आप इसमें जो है अपने लगा सकते हैं। गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना है, वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ओके। अब जैसे मान लीजिए कुछ भी मैंने करा, मैंने किया 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो है 1 2 3 4 को मैंने क्लिक किया, और क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट इन सब का ऑप्शन आता है। तो ये मैंने इसको मान लीजिए यहाँ से कट किया या कॉपी किया, कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी कर लिया। यहाँ भी रहेगा ये, अभी फिलहाल मुझे यहाँ नहीं चाहिए, यदि चाहिए और भेजने के लिए तो आप भेज सकते हो इसको। अब कॉपी कर लिया मैंने। अब कॉपी करके क्या करना है, वापस ये 4 स्क्वायर पे जाके क्लिपबोर्ड पे जाइए। अब क्लिपबोर्ड में आप देख रहे हो कि यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 दिख रहा है। अब मुझे ये करना है कि ये मेरे क्लिपबोर्ड में फीड रहे, मतलब अब मुझे जब भी मुझे चाहिए, मान लीजिए कोई कोड है या जो भी है नंबर, है ना, जैसे आप देख रहे हो मेरा आईडी नंबर मैंने यहाँ लिख रखा है। तो वो आईडी नंबर मैंने क्यों लिख रखा है अपना, बिकॉज ये है कि अक्सर जो है यूट्यूब पर सब मुझसे मांगते रहते हैं कि आपका आईडी नंबर दो, तो कितनी बार वहाँ जाकर उसको कॉपी पेस्ट करके लाऊं, तो यहाँ रखती हूँ ताकि फास्ट में जो है किसी को भी कमेंट में दे सकूं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हम हमारे क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं सेव करके। अब करना कैसे सेव वो बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ राइट हैंड साइड आपको एक पेंसिल का मार्क दिख रहा है, ब्लैक पेंसिल का, ठीक है, उसको क्लिक करना है। ये ब्लैक पेंसिल का मार्क क्लिक करने पर इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए वही राइट हैंड साइड ही प्लस का मार्क दिख रहा है, प्लस के मार्क को आपको क्लिक करना है। प्लस का मार्क आपने जैसे ही क्लिक किया ये एडेड न्यू आइटम आएगा, तो आप वापस ये 4 स्क्वायर पे जाके वापस क्लिपबोर्ड में जाके आप ये वाले को ले सकते हैं, है ना। या फिर वो आपका पेस्ट भी किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है, तो वो आप पेस्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट पेस्ट करा और यहाँ से सेव किया। अब जैसे ही आपने सेव किया तो आप देख रहे हो कि ये जो है अब आपका सेव हो गया, ये आपके क्लिपबोर्ड में रहेगा। गॉट इट। जब तक कि आप इसको हटा नहीं दें, है ना। तो आप ऐसे कोई भी चीज़ को जो है यहाँ रख सकते हैं। गॉट इट। तो ये सबसे बड़ा जो है यूज़ है क्लिपबोर्ड का, कि आप जो है क्लिपबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें सेव करके रख सकते हैं ईजिली, है ना। और उससे जो है आपका बहुत सारा वर्कलोड जो है कम होता है ना। तो होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब एक और ख़ास चीज़ आपको बताऊं, उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये जो 4-5 आपको ऊपर फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये जो 4-5 फंक्शंस हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी जो है यहाँ कुछ और देखना चाहते हैं आप, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इनमें से ये जैसे कोई सा भी आप मान लीजिए मैं क्लिपबोर्ड चाहती हूँ कि ऊपर आ जाए, है ना, और मैं दूसरी चीज़ को नीचे लाना चाहती हूँ, तो ये देखिए क्लिपबोर्ड ऊपर आ गया, है ना। अब क्लिपबोर्ड ऊपर आने से क्या होगा कि आपको ये यहीं दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बार बार 4 स्क्वायर में नहीं जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ क्लिक किया और ये क्लिपबोर्ड में आ गई। गॉट इट। तो आप समझ गए, है ना। तो इस तरीके से जो आप किसी को भी ला सकते हैं ऊपर, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। और उसके साथ में मैं आपको सेटिंग के बारे में बताना चाह रही हूँ। ये देखिए लास्ट में जो है ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करें तो मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ,
है ना। तो आप देखिए टेक्स्ट करेक्शन जैसे आता है, तो आपको कोई भी चीज़ है, हम कुछ लिखते हैं, कुछ हमने लेटर्स लिखे और उसके बाद ही जो है गूगल हमको सजेस्ट कर देता है कि आप ये वाला लेटर लिखना चाह रहे हो, है ना। या फिर हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं बट उसमें स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो हमको जो है गूगल बताता है कि ये जो है स्पेलिंग करेक्ट है। तो ये उसमें जो कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको ऑन करके रखना चाहिए, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि शो सजेशन स्ट्रिप वो दिखना चाहिए, है ना। वो उसको आप ऑन करके रखेंगे तो वो आपको सजेशन देगा कि आप ये वर्ड लिखना चाह रहे हैं क्या, तो उससे क्या होगा, आपका काम जल्दी हो जाता है ना। नेक्स्ट वर्ड सजेशंस, कि उसके बाद का कौन सा वर्ड हो सकता है, वो सजेशन भी आप लेना चाहें। जैसे मैंने लिखा कि मैं चाहती, तो सबको मालूम है कि मैं चाहती के बाद या तो लिखूंगी हूँ, है ना। तो गूगल जो है वो अपने आप से सजेस्ट करेगा कि हूँ, तो वो जो है आपको मतलब टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो फास्ट आप ऐसे ले सकते हो। तो ये चीज़ हो गई, है ना। ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड्स, जो ऑफेंसिव वर्ड्स हैं उनको ब्लॉक करना, ठीक है। स्मार्ट कंपोज, की आप स्मार्टली जो है वो आपको समझ जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, गॉट इट। ऑटो करेक्शन जैसे मैंने बताया कि अपने आप जो है वो करेक्शन कर दे आपकी स्पेलिंग्स के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं, है ना, ऑटो कैपिटलाइजेशन, कहाँ कैपिटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, ये सब जो चीज़ें हैं ना, स्पेल चेक, ये सब जो है आपको ऑन करके रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ खास बताती हूँ, वॉइस टाइपिंग। तो यूज़ वॉइस टाइपिंग में जैसे मैंने ऑन करके रखा है, पहले मेरा ऑन नहीं था इधर। तो वॉइस टाइपिंग में क्या होता है कि आप कुछ बोल रहे हैं, है ना, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता लिखने का, तो वॉइस टाइपिंग में आप जो बोलेंगे वो उसको टाइप कर देगा गूगल, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको एक बार यूज़ करके दिखाती हूँ, ओके। अब क्लिपबोर्ड जो है, क्लिपबोर्ड में भी जैसे मैंने 2 ऑप्शन ऑन करके रखे हैं, देखिए, शो रिसेंटली कॉपी टेक्स्ट एंड इमेजेस इन द सजेशंस बार, ठीक है। जो भी मैंने रिसेंटली कॉपी करा है कोई भी चीज़, वो मुझे सजेशन बार के अंदर दिखाई देना चाहिए, वो ऊपर दिखाई देना चाहिए, तो वो दिखाई देता है। शो आइटम सच एज एड्रेसेस, फोन नंबर्स विद इन रिसेंटली कॉपी टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो है वो रिसेंटली कॉपी टेक्स्ट में दिखाई देना चाहिए, जो भी मैं एड्रेसेस, फोन नंबर्स कॉपी कर रही थी, ये ऑन कर रखा है मैंने। और तीसरी चीज मैंने ऑफ कर रखी है, सेव रीसेंट स्क्रीनशॉट्स इन क्लिपबोर्ड। हम आप जितने भी स्क्रीनशॉट्स लेते हैं वो आपके क्लिपबोर्ड में दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ताकि आपको यदि क्लिपबोर्ड में दिखाई देते हैं, आपको किसी को तुरंत सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हैं उसमें से, ठीक है। आपको उसमें एल्बम में जाके और गैलरी में जाके ये सब नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्लिपबोर्ड से भी कर सकते हैं। बट मैंने इसको बंद कर रखा है, क्यों, क्योंकि मुझे जो है यूट्यूब के कारण वीडियोस बनाने होते हैं, बहुत सारे जो है स्क्रीनशॉट्स लेने होते हैं। यदि मैं करूँगी तो मेरा क्लिपबोर्ड इससे ही भर जाएगा, और भर जाएगा तो क्या होगा, जो पुरानी खास चीज़ें हैं वो अपने आप डिलीट होने लगती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपका क्लिपबोर्ड जो है ओवरलोड ना हो, उसमें से जो भी अननेसेसरी चीज़ आपकी यूज़ हो गई हो तो उसको आप बीच बीच में हटाते भी रहें। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और वॉइस टाइपिंग के बारे में और मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम जब ये राइट अ मैसेज पर जब हम क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हो कि यही जो आपका सजेशन बार है ना, यही आपको ये सारे सेटिंग के साइड में जो एक माइक्रोफोन का मार्क दिख रहा है। आप ऐसे तो हम जो है ये जो सर्कल होता है इसको क्लिक करके हम लॉन्ग प्रेस टू रिकॉर्ड करते हैं ना। अब यदि ये नहीं करना है तो मुझे टाइप ही करना है, बट मुझे चाहिए कि मुझे जल्दी जल्दी बस बोल के मैं टाइप कर देती हूँ, है ना। तो मुझे लिखना है, तो मैं ये जो दिख रहा है नीचे माइक्रोफोन छोटा सा मार्क दिख रहा है सेटिंग के साइड में, तो मैं इसको क्लिक करूँगी और जैसे मैंने टाइप करना स्टार्ट किया, हेलो कैसे हो आप, ओके। और देखो ये उन्होंने लिख दिया। तो ये देखिए कितना ईजी है करना। थोड़ा बहुत जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, बट अभी तो फिर भी गूगल ने जो है काफ़ी इंप्रूव कर लिया, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और बहुत जल्दी जल्दी आप बोल कर, यदि आप वॉइस मैसेज नहीं देना चाह रहे हैं तो बोल कर भी जो है आप टाइप कर सकते हैं। तो हो फ्रेंड्स, मैंने आज जो है आपको इसके सारे फंक्शंस बताएं, और ये सारे फंक्शंस आपको कहीं ना कहीं बहुत काम आने वाले हैं। तो होपफुली जो है वीडियो तो बड़ा हो गया डेफिनेटली, बट मैं चाहती थी कि मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूँ, तो मैं जो है संतुष्ट हूँ। और जिन किसी को भी ये लग रहा है कि ये वीडियो बहुत बड़ा है तो माफ़ी चाहती हूँ एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, stay musical with me.